नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बिहार में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल भर्ती 2022 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे टोटल 689 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सीएसबीसी प्रोविजन कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल की आपकी सैलरी है वो क्या रहने वाली है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, अभी आपकी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता है वो की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, सीएसबीसी बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी सीएसबीसी ने बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद शुल्क और पंजीकरण विभाग में निषेध कांस्टेबल यानी प्रोहिबिशन कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार सीएसबीसी ने बिहार पुलिस विभाग निषेध कांस्टेबल, प्रोहिबिशन कांस्टेबल के 689 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 14 नवंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक अध्यादेश के माध्यम से बिहार पुलिस में सीएसबीसी बिहार प्रोविजन कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बिहार प्रोविजन कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिपोर्टेड डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 272 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 पोस्ट है, एससी के लिए 114 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है। इसके अलावा ईबीसी के लिए 124 पोस्ट है, बीसी के लिए 83 पोस्ट है और बीसी फीमेल के लिए 21 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 689 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में, यानी चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो, तो अगर आपने उससे 12वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। रिपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो सीएसबीसी प्रोविजन कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपके फॉर्म 14 नवंबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म 14 दिसंबर 2022 तक भर के जमा करवा सकते हो। बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी 675 रुपये फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 180 रुपये फीस लगेगी। और अगर आप फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हो, एडिट वगैरह करना चाहते हो या फिर कोई गलती हो जाती है उसको सुधारना चाहते हो तो उसके लिए आपको 300 रुपये फीस है वो आपको अलग से पे करनी होगी। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सीएसबीसी प्रोविजन कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात करते हैं कि बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल का जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो सीएसबीसी प्रोविजन कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, इसमें कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस,
साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। तो चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल का आपका जो पेपर होगा उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो पेपर आपका ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी आपको कम से कम आपको 30% अंक आपको अर्जित करने। अगर आप रिटन एग्जाम में इससे कम अंक लाते हो तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप फिजिकल के लिए अप्लाई, यानी आप फिजिकल के लिए योग्यता रखते हो। अब बात करते हैं CSBC प्रोहिबिशन कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में अगर बात करें तो इसमें आएगा आर्टिस्ट, जियोग्राफी, फेमस डे एंड डेट, इंडियन पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल इश्यूज, फेमस प्लेस इन इंडिया, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, बायोलॉजी, कंट्री एंड कैपिटल। इसके अलावा अगर बात करें CVS, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, फेमस बुक एंड ऑथर, लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री, हेरिटेज, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पार्लियामेंट, रिवर, लेक एंड सी। और आपकी जो बिहार जीके है वो आपकी इसमें पूछी जाएगी। सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस पे करना है, जो आपकी करंट अफेयर है उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि जनरल हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है। हिंदी में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, विराम चिन्ह, मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थक शब्द, लोकोक्तियां, गलतियों का सुधार एरर करेक्शन, सामान्य हिंदी व्याकरण, अनुच्छेद, विलोम शब्द से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक के मिक्स प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके वहां से प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, क्वेश्चन फोकस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक के मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं। इसके भी आप 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। साइंस में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि आपकी 12वीं लेवल की जो आपने पढ़ी थी। इसके अलावा फोर्स, मोशन, कार्बन, सोल, मैग्नेट एंड मैग्नीशियम, लाइट, एसिड, बेस, साल्ट और कंपाउंड्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, वर्क एंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। यानी जो आपने 12वीं कक्षा तक जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है उससे संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशनल प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। इसके अलावा जो आपने 12वीं कक्षा तक जो मैथमेटिक्स पढ़ा है 10वीं और 12वीं तक, वो इसमें पूछा जाने की पूरी संभावना रहेगी। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो CSBC प्रोहिबिशन कांस्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, कौन कौन से इवेंट होंगे इसमें। तो इसमें आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाएगी। तो जनरल और OBC कैंडिडेट के उम्मीदवारों के लिए हाइट है वो कम से कम 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी जरूरी है, मेल कैंडिडेट की अगर बात करें। चेस्ट की अगर बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर यानी आपकी चेस्ट होनी चाहिए और कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट है वो फुलानी जरूरी है। MBC की अगर बात करें तो हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम और 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपको फुलानी है। SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 79 से 84 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट कम से कम होनी चाहिए, यानी कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट है वो फुलानी है। ऑल कैटेगरी फीमेल की अगर बात करें तो आपकी हाइट है वो कम से कम 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है और कम से कम आपका वेट है वो 48 किलो होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। इसमें अगर बात करें तो कौन कौन से इवेंट होंगे। रनिंग होगी आपकी 50 नंबर की,
1600 मीटर की रेस आपको 6 मिनट में पूरी करनी है मेल कैंडिडेट को। फीमेल की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर की रनिंग आपको 5 मिनट में पूरी करनी है। एक आपको गोला फेंक होगा 25 नंबर का, 16 पाउंड का गोला होगा और आपको कम से कम 16 फीट है वो आपको फेंकना है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल की अगर बात करें तो 12 पाउंड का गोला आपको फेंकना है 12 फीट कम से कम, और ये आपका 25 नंबर का रहेगा। हाई जंप होगा आपका 25 नंबर का, 4 फीट का मेल कैंडिडेट को कम से कम हाई जंप लगाना है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। फीमेल के लिए आपको 3 फीट आपको क्या कम से कम हाई जंप है वो लगाना होगा आपको। फीमेल को भी क्या आपको 3 चांस है वो दिए जाने वाले हैं। तो ये हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो सीएसबीसी पुलिस प्रोबेशन कांस्टेबल की सैलरी बारे में अगर बात करें तो सैलरी आपकी रहने वाली 21,700 से लेकर 53,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। पे लेवल आपको 3 के अकॉर्डिंग आपको ये बहुत अच्छी सैलरी वो दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल ही में सीएसबीसी ने बिहार में बिहार पुलिस प्रोबेशन कांस्टेबल भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। साथ में हमने चर्चा की है कि सीएसबीसी पुलिस प्रोबेशन कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सीएसबीसी पुलिस प्रोबेशन कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सीएसबीसी पुलिस प्रोबेशन कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सीएसबीसी पुलिस प्रोबेशन कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में सीएसबीसी पुलिस प्रोबेशन कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।